हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल शाह टैरो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि ये जो साल है व्यूअर्स, ये आपको क्या सिखाने वाला है। ठीक है, इस साल में आपके क्या लेसन्स रहने वाले हैं, क्या लाइफ लेसन्स आप लेने वाले हैं इस साल में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जानना ज़रूरी होता है कई बार कि ये साल हमारे लिए क्या लेके आया है, क्या सिखाना चाह रहा है। ठीक है, अगर हम लेसन्स जल्दी लर्न कर लेते हैं तो वो साइकिल रिपीट नहीं होती है या वो कंडीशन ज़्यादा परसिस्ट नहीं करती है, और जब तक हम सीखते नहीं हैं ना तब तक लाइफ सिखाती रहती है। तो इट्स बेटर हम पहले ही जान लें कि क्या सीखना है, ताकि हम आसानी से अगर कुछ ओवरवेलमिंग सिचुएशंस हैं उनको हम ओवरकम कर पाए ईजिली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है व्यूअर्स, से किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है तो हर एक चीज़ रेजोनेट हो जाए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 100% रेजोनेट हो सकता है 70% हो सकता है 90% हो, तो इट डिपेंड्स। तो थोड़ा ओपन माइंडेड ज़रूर रहिएगा ताकि आप इस एनर्जी की, इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी जो है एक्सेप्ट कर सकें, और जो आपको सर्व नहीं करता उसे आप लेट गो करें। ज़बरदस्ती फिट इन बिल्कुल मत कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही से गाइडेंस निकाल पाएँ। ठीक है, चलिए पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड्स हमें बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लेसन्स क्या हैं इस साल वो क्या सीखने वाले हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लेसन्स क्या है इस साल में। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। यहाँ मैं 2 फाइल्स लूँगी, आप कोई एक फाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको दोनों देखना है, आप दोनों भी देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में कुछ कुछ मैसेजेस हों आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं कार्ड्स बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए इस साल में क्या लेसन्स हैं, क्या लेसन्स सीखने वाले हैं व्यूअर्स इस साल। What do you need to learn viewers this year? ओके, अभी मैं सारे कार्ड्स जो हैं, अच्छा रुकिए, पहले हम फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं फिर हम निकालेंगे सारे कार्ड्स। तो ये 2 फाइल्स हैं, फाइल 1 फाइल 2। जो फाइल आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रही है अपनी तरफ, नंबर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, जिस पे आपका ध्यान एक बार में चला जा रहा है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको समय चाहिए है तो आप वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर लें, और अगर आपने कर लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो फाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, देखते हैं क्या लेसन्स है आपकी लाइफ के इस साल में। सो देखिए, पहला कार्ड व्यूअर्स आपका जो आया है वो आया है 3 ऑफ वैंड्स का। ओके, अब एक बार कार्ड्स और निकालते हैं फिर बताते हैं। कार्ड्स बताइए फाइल 1 के लिए क्या लेसन्स है इस साल, क्या लेसन्स सीखने हैं फाइल 1 को इस साल में, क्या लेसन सीखने हैं इस साल में फाइल 1 को। 2 कार्ड निकल रहा है यहाँ पे। मैं अगेन यहाँ से निकालना चाहूँगी एक कार्ड्स बताइए हमारे फाइल 1 के व्यूअर्स को क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है इस साल, क्या लेसन सीखना है इन्हें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है हमारे फाइल 1 के व्यूअर्स को इस साल में, क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है। ठीक है व्यूअर्स, सो पहला कार्ड आपका आया था 3 ऑफ वैंड्स का। इसके बाद ओशोज एंड डेक से कार्ड आया है आपके लिए गोइंग विद द फ्लो एंड सक्सेस। ओके, 7 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ से आया है 7 ऑफ विंटर एंड प्रिंसेस ऑफ ऑटम। ओके, सो व्यूअर्स कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। ओके, देखिए व्यूअर्स, कार्ड्स जो मुझे सबसे पहली चीज़ बता रहे हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि आपको जो है गोइंग विद द फ्लो, ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो कार्ड आया है ओशोज एंड डेक में, गोइंग विद द फ्लो, कि आपकी लाइफ जैसे आपको ले जा रही है आपको उस तरह से आगे बढ़ना सीखना है। ठीक है,
हो सकता है आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ इस तरीके की है कि आप अगेंस्ट द फ्लो चलने वाले इंसान हो, ठीक है। आप फ्लो के अगेंस्ट जाना चाहते हो, या अधिकतर आप ऐसा ही करते हैं कि आपको जो चाहिए है आपको वही चाहिए है और आप दूसरे ऑप्शन की तरफ देखते ही नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आपका रवैया कुछ ऐसा है व्यूअर्स, तो कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपको लाइफ के साथ बहना सीखना पड़ेगा और आप ये इस साल एक्सपीरियंस करेंगे। ये साल आपको ये करना सिखाएगा, ठीक है। जब आप समय के साथ अपनी लाइफ के साथ ईजी वे में ईज़िली फ़्लो करेंगे, ईज़िली लाइफ के साथ चलेंगे, ठीक है। सिचुएशन आपकी जैसी भी है आप उसको एक्सेप्ट करके जीवन को सरलता के साथ जीना शुरू करेंगे, बिना कंप्लेन किए हर चीज़ में, बिना लाइफ को कोसे हुए। लाइफ जैसी है उसको एक्सेप्ट करके भरोसा रखते हुए जब आप जीवन को जीना शुरू करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। तब आप सक्सेस को एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपको सीखनी है क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसका ये मानना है कि अगर आपको कुछ चाहिए है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ही मिलेगा, या अगर आपको कोई चीज़ आपने बोला कि मुझे यही चाहिए है और फिर आप जो है दूसरे रास्तों पे नज़र नहीं डाल रहे हैं या दूसरे चीज़ों पे या दूसरे ऑप्शंस पे आप नज़र नहीं डाल रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपका जो ये एटीट्यूड है कि ज़बरदस्ती अपने आप को एग्जॉस्ट करना, वो बंद कीजिए। आपकी लाइफ में जो आपके लिए लिखा है वो हो के रहेगा, वो आपको मिलेगा और आपको थोड़ा ईज़ आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको थोड़ा लाइफ को इजी वे में लेने की ज़रूरत है। आप हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में नहीं रह सकते हैं, ओके। आप एक बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक इंसान हो सकते हैं, हमेशा फ्यूचर को लेके आप काम में ही लगे हुए हो सकते हैं, ठीक है। हर दम बस फ्यूचर का सोचना, फ्यूचर की चिंता करना और लगातार आगे कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। आप शांत शायद नहीं बैठ पाते हैं, आप अपने आप में शांति से बैठ नहीं पाते हैं, अपने आप को शांत रख के एक सुकून महसूस नहीं कर पाते हैं खुद में। ऐसा कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो आपको रिलैक्स करना सीखना है कि आराम से अकेले में बैठते कैसे हैं, या आराम से अपने दिमाग को, अपने मन को शांत कर कर कैसे बैठते हैं, ठीक है। लाइफ अगर हम इजी चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी ऊर्जा को, अपने इंटरनल एनर्जी को ईज़ करना पड़ेगा। अगर हम हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहेंगे, भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, कभी किसी के पीछे कभी किसी के पीछे, एक जब तक स्थिरता आपकी ऊर्जा में नहीं आएगी वो स्थिरता आपके जीवन में नहीं आती हुई मुझे दिख रही है। और आपके साथ शायद दिक्कत ही यही है कि आप स्थिर नहीं रह पाते हैं, आपका मन स्थिर नहीं रह पाता है। अगर आप खाली भी बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको स्थिरता सीखनी है, आपको शांत होना सीखना है और जीवन के साथ बहना सीखना है, ठीक है। सो बेसिकली यू नीड टू वर्क ऑन योर इंटरनल एनर्जी। आप में जो एक डिसबैलेंस है आपकी एनर्जी में, एक अस्थिरता है आपकी ऊर्जा में, जो आप हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं, हमेशा किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं, है ना। आप हमेशा फाइट एनर्जी में रहते हैं, उससे थोड़ा काम डाउन कीजिए, उससे थोड़ा शांत कीजिए, ठीक है। और अगर लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही है फ़िलहाल, तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा शांत रहिए, जीवन के साथ आगे बढ़िए, जीवन के साथ बढ़िए नहीं बहिए, मतलब फ्लो विद द लाइफ। एंड अगर कोई सल्यूशन आपको चाहिए है तो इस ऊर्जा में, इस स्थिरता में वो सल्यूशन आपको मिलेगा। अगर कोई ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में तो जब आप स्थिर होंगे तो ये समझ में आएगा कि ब्लॉकेज क्या है और उसका सल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हटाया जा सकता है उस ब्लॉकेज को, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे इस साल में सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, ओके। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना, वो मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी के पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान हैं, आप खाली नहीं बैठे रह सकते हैं, ओके। सो आपको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आप
जीतना अगर जानते हैं या जीतना चाहते हैं तो ये नेचर आपको जो है ये नेचर नहीं चेंज करना है। आपके अंदर जो अस्थिरता है, एक इम्बैलेंस जो क्रिएट हो जाता है, एक एंग्जाइटी जो क्रिएट हो जाती है चीज़ों को लेके, उसे काम डाउन करना है। ठीक है, व्हेन यू विल बैलेंस योर एनर्जी, जब आप अपने आप में काम डाउन हो जाएंगे इंटरनली अपनी एनर्जी को बैलेंस करके, देन आई फील लाइक कि यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, आप महसूस करेंगे कि जब आप स्थिर हो रहे हैं तो आपकी लाइफ में अच्छे परिवर्तन होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, या आपको अपने स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते दिखने लगे हैं, आपको अपने सवाल के जवाब मिलने लगे हैं। ठीक है, और जो चीज़ आप बहुत समय से चाह रहे थे करना, वो एकदम से होती हुई आपको दिखने लगेगी। ठीक है, अभी मुझे ऐसा दिखता ना कि आप इतनी हड़बड़ी में हैं चीज़ों को करने में, बहुत सारी चीज़ें करने हैं, जिस कारण से जो आपका मेन उद्देश्य है, जो आपका मेन एम है, जो आप कोई एक चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। जब आप शांत होंगे, आपको उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, जो आपका मेन प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल में, उसके रिगार्डिंग आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बट यू नीड टू काम डाउन। आप जो है ना वाटर कंजप्शन ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पीजिए। अगर आप आसपास कोई वाटर बॉडी है आपके, आप वहाँ पानी के पास बैठ सकते हैं। कोई नदी तालाब अगर है तो वहाँ पे आप थोड़ी देर बैठें, वो आपके एनर्जी को ना बैलेंस करेगा। आप में जो है वाटर एलिमेंट आपको हेल्प कर सकता है आपके एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप वाटर कंजप्शन बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी वाटर बॉडी के पास जाके बैठ सकते हैं थोड़ी देर। ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। या अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में अगर आप बात लेते हैं तो आप ईज़ आउट महसूस करेंगे, या फिर आप हल्का महसूस करेंगे, या फिर वो आपकी एनर्जी को काम डाउन करेगा। ठीक है, तो वाटर एलिमेंट व्यूअर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट आ रहा है, जो आपकी एनर्जी को बैलेंस आउट करने में मदद करेगा। एंड जो भी सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, उस सिचुएशन में सल्यूशंस मिलने लगेंगे एंड यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, और सक्सेस मैं इतने ये से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो मुझे बता रहे हैं कि आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, थोड़ा आप जहाँ पे अटक रहे हैं ना, वो कमी यहीं पे रह रही है। जब हम बहुत ज़्यादा दिमाग में फंसे रहते हैं तो छोटा सा एक चीज़ जो मिसिंग पीस होता है ना, हमें नज़र नहीं आता। उसके लिए हमें थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। सामने पड़ा है पर दिख नहीं रहा, तो जवाब है, रास्ता है बट समझ नहीं आ रहा, वर्कआउट नहीं कर रहा या दिख नहीं रहा, तो थोड़ा शांत हो जाइए, बैलेंस आउट कीजिए अपनी एनर्जी को। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ये साल आपको यही सिखाने वाला है कि लाइफ के साथ बहना कैसे है, या अपने हर वक्त जो है ना संघर्ष में नहीं रहना है। जीवन सिर्फ संघर्ष के लिए नहीं है, और मुझे ऐसा दिखता है कि आप हर वक्त संघर्ष ही करते रहते हैं, कभी फ्यूचर के लिए, कभी खुद के लिए, कभी मतलब हर वक्त आपके दिमाग में जो है बस ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क और हार्ड वर्क ही सिर्फ आपको सक्सेस दिलाएगा। नहीं, आपको आपके परसेप्शन को भी चेंज करना है, आपको अपने आप को रिलैक्स करना है। आप अगर अपने आप को आराम देंगे तो आप कोई पाप नहीं करेंगे, आप आपके साथ अच्छा करेंगे, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस होने का मौका दे रहे हैं। आप जब बैलेंस होंगे, यू विल हैव दैट सक्सेस इन योर लाइफ, यू विल अट्रैक्ट दैट सक्सेस इन योर लाइफ, because you need to be stable, you need to have balance to maintain that success, है ना? You need to have this to attract success in your life. So viewer, आपके लिए जो सटीक मैसेज आया है मुझे कि आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है। ओवर एक्साइटेड जो आप हैं, जो चिंताजनक या संघर्ष को ही आपने जीवन मान लिया है, ऐसा नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा कि ईज़िली जीवन कैसे जिया जाता है, आसानी से सुकून से जीवन कैसे जिया जाता है, ये आप सीखने वाले हैं इस साल में। ठीक है, तो ज़बरदस्ती ये मत सोचिएगा अगर मैं संघर्ष नहीं कर रहा हूँ, अब इसको आप ऑपोजिट वे में मत लीजिएगा कि आप अपने काम ही ना करें, अपना कर्म ही ना करें। नहीं, ये कार्ड ये नहीं बोल रहा है, ये कार्ड ये बोल रहा है कि आप जो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं उसे संघर्ष मत बनाइए, उसे ईजी वे में कीजिए। अब ये बेसिकली ना एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत ईजी गोइंग पर्सन खुद में हैं, आप बहुत सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन खुद में हैं, तो आपका हर चीज़ में वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है,
अब क्योंकि आप खुद में ही आपने अपने आप को सिखा रखा है कि जब तक हार्डवर्क नहीं करेंगे या खच्चरों की तरह मेहनत नहीं करा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। ये बिलीफ सिस्टम को हटाइए और अपनी ऊर्जा को परिवर्तित कीजिए व्यूअर्स, ठीक है। मेहनत कीजिए, सही दिशा में कीजिए, आराम से कीजिए। कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं है या कोई डू एंड डाई सिचुएशन अभी आपके ऊपर कोई तलवार नहीं लगी हुई है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड अगर किसी चीज़ को लेकर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको बोला जा रहा है कि काम डाउन, शांत हो जाइए, सुकून से बैठिए कुछ देर, कुछ समय, कुछ दिन अपने आप के साथ सुकून में बैठ के बिताइए। आपको सोल्यूशन अपने आप मिलेगा फ्रॉम योर इनर सेल्फ। इनर वॉइस आपका सोल्यूशन बताएगा, ठीक है। ओके यस, देखिए आपको अपने मन को खाली करने की ज़रूरत है, शांत होने की ज़रूरत है। जो बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, जो लेबर, जो कठिनाई को आपने जीवन मान लिया है, इन सब चीज़ों से अपने दिमाग को खाली कीजिए, ठीक है। नथिंगनेस का कार्ड आया, दिमाग शांत कीजिए व्यूअर्स। सो ये सारा आपको यही सिखाने वाला है। सो अगर लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है तो अडाप्ट कीजिए इन चीज़ों को, छोटे छोटे कामों में जो है परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए, अपनी ऊर्जा में परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए कि ये रिफ्लेक्ट हो पाए कि हाँ आप जो है अपने आप में बैलेंस हो रहे हैं। बिकॉज अगर आप इंटरनली बैलेंस है वो आपके काम में भी दिखेगा, अगर आप इंटरनली डिसबैलेंस है वो आपके छोटे छोटे कामों में भी दिखेगा, ठीक है। सो आई होप यू गॉट मी व्यूअर्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आपसे मैच करा है ये रीडिंग देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया, अगर कर लिया देन थैंक यू सो मच। सो आज की रीडिंग में व्यूअर्स फिलहाल आपके लिए इतना ही। और कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और या पाइल वन आज आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके चलिए अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो 1 सेकेंड। सो पाइल 2, ये साल आपको क्या सिखाने वाला है या फिर क्या लेसन है इस साल आपके लिए। आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके चलिए पहले और कार्ड्स निकालते फिर आपको बताते हैं। कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए ये साल क्या लेसन्स लेके आया है। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए इस साल में क्या लेसन्स हैं बताइए हमें। पोस्टर्स एंड डेक से भी निकालेंगे कार्ड्स, देखते हैं यहाँ से क्या आता है। क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है पाइल 2 के व्यूअर्स को इस साल में, क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है बताइए हमें। ओके ओके कार्ड हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स को इस साल में क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है। इस साल में हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है। ओके 9 ऑफ समर, 9 ऑफ ऑटम, यहाँ से भी निकालते हैं कार्ड्स। बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स को इस साल में क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है। हमारे पाइल 2 के व्यूअर को इस साल में क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है। यस कॉम्प्रोमाइज अनलाइकली। ओके व्यूअर्स देखिए पाइल 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, मुझे जो आपकी एनर्जी दिख रही है आप काफ़ी ज़्यादा अपनी माइंड में उलझे हुए हैं, अपने माइंड में संघर्ष कर रहे हैं 2 चीज़ों को लेके, या 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। खुद में ही आपकी एक लड़ाई चल रही है, खुद में ही आपका बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉक, एक्सेसिव सेल्फ टॉक चल रहा हो सकता है इस सिचुएशन में। और ओवर थिंकिंग के कारण आप जो सही है
उसको देख नहीं पा रहे हैं। ज़बरदस्ती आपने खुद ही की आँख में पट्टी बांध ली है कि आप सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये साल आपको सिखाएगा, ये साल आपको सिखाएगा इस एनर्जी से बाहर कैसे आते हैं। ठीक है, इस उलझन से, इस ओवर थिंकिंग से, इस ज़बरदस्ती अपने आप को कंफ्यूज करके रखने से कैसे बाहर आते हैं, ये साल आपको सिखाएगा। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो मुझे यही बताती है कि आपको अपने इस बिहेवियर से, इस पैटर्न से आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यू नीड टू गिव प्रायोरिटी टू योर इमोशंस रादर देन जस्ट द माइंड, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मन की सुनने वाले इंसान में से हो सकते हैं कि दिमाग में जो चल रहा है उलझे हुए हैं, बस उलझे हुए हैं। ना आप दिल की सुनना चाह रहे हैं, ना उसकी आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं, जिस कारण से आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, और जब आप ज़्यादा सोचते हैं ना, तो ना आपका दिमाग काम करता है और दिल की तो आप सुनते ही नहीं हैं। तो आपको दिल की सुनना शुरू करना पड़ेगा। ये साल आपको यही सिखाने वाला है। और इसी की सुन के, अपने दिल की आवाज़ सुन के व्यूअर्स, आप इस उलझन से, इस परिस्थिति से, जहाँ से आप बिल्कुल डामाडोल है ना आपकी स्थिति, मानसिक स्थिति, यहाँ से आप बाहर निकल पाएंगे। ओके, तभी आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो ये साल आपको ये सिखाने वाला है। ठीक है, नाउ ये ईयर और क्या सिखा रहा है आपको? ये ईयर व्यूअर्स आपको ये सिखा रहा है कि जब आप अपनी इस चीज़ से बाहर आते हैं, आप अपने दिमाग के जाल से बाहर आते हैं, दिमाग के प्रिजन, बंधन से बाहर आते हैं ना, तब आप एक्चुअली में समझते हैं अपने आप को, एक्चुअली में अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ना व्यूअर्स कि आपने अभी तक अपने आप को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं करा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ कहीं ना कहीं लोगों के हिसाब से, उनकी बातों के हिसाब से अपने आप को उलझा के आपने रखा हुआ है। आपने कभी अपने दिल की सुनी नहीं है, कभी अपने सुकून, वो कंप्लीटनेस अपने आप में महसूस करी नहीं है। तो ये साल आपको ये सब सिखाने वाला है। ठीक है, ये साल आपको झुकना भी सिखा सकता है कि झुकते कैसे हैं किसी के आगे। ये साल आपको अपनी गलतियों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना भी सिखाएगा। ठीक है, और अगर आपने गलती करी है, और आप आसानी से आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप उसको एक्सेप्ट करके झुकना सीख जाए। ठीक है, और जब आप ये करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो एक इमोशनल टच जो आपने अपने आप से तोड़ दिया था, वो आप रिगेन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपको अपने आप से जोड़ेगी और आपके अंदर जो कंटेंटमेंट की कमी है, जो इमोशनल तार आपका खुद से टूटा हुआ है, वो जुड़ जाएगा। आप खुद में अपने एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, आप खुद में एक कंप्लीटनेस में आ जाएंगे। ठीक है, आप अपने इंडिविजुअलिटी को, आप एज अ पर्सन अपने आप को एक कंप्लीशन में महसूस कर पाएंगे। ठीक है, और सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं, आप सोल लेवल से अपने आप को कंप्लीट महसूस कर पाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये साल आपके लिए आपके फाइनेंसेस में भी, आपके कैरियर में भी आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप कैरियर में भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जो आपको एक फ्रीडम देगा अपने तरह से काम करने का, जो आपको फ्रीडम देगा अपने तरह से, जो कंप्लीशन आप महसूस करेंगे उसे एंजॉय करने का। ठीक है, आपकी कोई विश इस साल पूरी हो सकती है व्यूअर्स। कोई ऐसा सपना जो आप बहुत दिल से चाहते हैं, जिसके लिए आप बहुत दुआएं मांगते हैं, वो पूरा हो सकता है इस साल में व्यूअर्स आपके लिए। ठीक है, अचानक से बहुत मैजिकली ये चीज़ हो सकती है, अनएक्सपेक्टेडली मैजिकली ये चीज़ हो सकती है। और हो सकता है साल के अंत में जाके आप सोचें कि शुरुआत कैसी हुई थी, कैसी ऊर्जा में हुई थी, उथल पुथल वाली ऊर्जा से, और ख़त्म कितनी खूबसूरत ऊर्जा में हुई है। मैजिक होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके जीवन में। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, आपके लिए सीधा सीधा मैसेज आया है कि अगर आपको अपने आप से लड़ना छोड़ना है, अपने आप में जो युद्ध चल रहा है ना आपका, वो तभी कंप्लीट हो सकता है, मतलब तभी ख़त्म हो सकता है, नॉट कंप्लीट, वो तभी ख़त्म हो सकता है, या कंप्लीट भी बोल दीजिए, जब आप झुकना सीख जाएंगे, जब आप ख़ास तौर से किसी व्यक्ति विशेष या सिचुएशन में आप झुकना सीख जाएंगे, आप माफ़ी मांगना सीख जाएंगे, आप एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे।
तब आप खुद से लड़ेंगे नहीं, आप खुद को अपनाना सीख जाएंगे। और जो इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता आपके जीवन में है, वो हटेगी और आप खुद से मिलेंगे। आप अपने आप में पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक कंप्लीशन जो आप अपने आप में महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो कंप्लीशन आप महसूस कर पाएंगे। सो यू हैव अ बिग लेसन व्यूअर, ठीक है। अगेन व्यूअर्स, यहाँ पे कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़ का, ठीक है। कार्ड आया है यस का, कार्ड आया है अनलाइकली का, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे अगेन यही बता रहा है कि आपको झुकना सीखना है व्यूअर्स। जहाँ पे आपकी गलती है, जहाँ पे आपने अपने इंट्यूशन को नहीं सुना, जहाँ पे आपने अपने आप से ही एक तार जो था ना, आप एक तार बोलते ना, एक कनेक्शन आपका जो खुद से था, आपने उसको ही तोड़ दिया था। उस सिचुएशन में आपको खुद से भी माफ़ी मांगनी हो सकती है, पड़ सकती है, या किसी व्यक्ति विशेष से आपको माफ़ी मांगनी हो सकती है, ठीक है। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस गलती को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, देन और आप झुकना सीखेंगे, सामने वाले से माफ़ी मांग के आप झुकना सीखेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उस इंसान से, क्योंकि आपने शायद कुछ गलत कर दिया है, ठीक है। आपने शायद कुछ सही करना था जो आपने करा नहीं है, आपको शायद न्याय करने की ज़रूरत है, ठीक है। तब आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन अपने आप में महसूस करेंगे और आप अपने आप में हील हो जाएंगे। आप बहुत अनहील्ड हैं इस समय में, आपकी ऊर्जा ऐसी है ना, ब्लॉक्ड है, बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा क्या सही है क्या गलत है। लड़ाई अपने आप में, युद्ध चलता रहता है आपके मन में, आपकी ऊर्जा में। ऐसा लगता है मार दूँ किसी को, तोड़ दूँ, फोड़ दूँ। आंखें लाल आपकी हो रखी हैं, बिल्कुल गुस्से में, बिल्कुल आप फूले हुए हैं, आंखें लाल हो रही है बिल्कुल। तो ऐसी ऊर्जा हो सकती है आपकी, ठीक है। ओके, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। बैलेंस आप तभी होंगे, तभी आप सिचुएशन में बैलेंस लाएंगे जो आपको आपके इंटरनल सेल्फ से जोड़ देगा, ठीक है। यस, हो सकता है आपने जो है व्यूअर्स अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स नहीं करा है पास्ट में, या आप सामने अपॉर्चुनिटी होती है फिर भी आप ना आंखें मूंद लेते हैं, आप देखते नहीं हैं सामने। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने के चक्कर में आप जो आप चाहते हैं उसको आप रिसीव नहीं करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। अगेन व्यूअर्स, मुझे यही दिख रहा है कि आपको झुकना सीखना पड़ेगा, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप अपने आप में कंप्लीशन महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ये कार्ड, येस वाला कार्ड भी मुझे सेम एनर्जी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा कि कुछ स्पेसिफिक लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यही दिखता है ना व्यूअर्स कि आप अपने, अगर आप मस्कुलिन एनर्जी में हैं, मुझे आप मोस्टली लोग मस्कुलिन एनर्जी में दिख रहे हैं, तो आप अपने फेमिनिन एनर्जी से जुड़े नहीं हैं। आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है उससे आप नहीं जुड़े हैं। जैसे आप झुक नहीं सकते, जैसे आप अपनी गलती नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपका जो फेमिनाइन पार्ट है ना, आपको उसको एम्ब्रेस करना है, ठीक है। सिर्फ फाइट एंड फ्लाइट मोड में नहीं रहना है। एंड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस, यू विल बिकम वन विद योर सेल्फ। जो सुकून आप ढूंढ रहे हैं आपको अपने आप में मिलने लगेगा, और कुछ ऐसा परिवर्तन, कोई एक दिली ख्वाहिश बोल लीजिए, या कुछ जिसको आप बहुत हृदय से चाहते हैं, वो मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है। साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत साउंड होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट अपने आप में होने वाले हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करने वाले हैं, बिना किसी और के प्रेशर के अंडर। आप बहुत फ्रीली मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं, जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट करने लगेंगे जो आपको मोर इंडिपेंडेंट बनाए, जो आपको लाइवली बनाए, जो आपको और जीवन खुल के जीना सिखाए, या खुल के जीने का मौका दे व्यूअर्स, ठीक है। सो या फाइल 2, ये है आपकी रीडिंग। आप कंप्लीट अपने आप में होने वाले हैं, तो आपको जो गाइडेंस दिया गया है उसे फॉलो कीजिए अगर ये आपकी रीडिंग है तो, ठीक है। एक्सेप्ट योर फेमिनाइन एनर्जी, एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको भगवान दे रहा है, ईश्वर दे रहा है, ठीक है। एंड अपने फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी आप में प्रोमिनेंट है, फेमिनाइन एनर्जी को भी एम्ब्रेस कीजिए फॉर योर ओन कंप्लीशन, ठीक है। एंड जहाँ ज़रूरी है
झुकना, वहाँ पे सीखिए कैसे झुकते हैं या कैसे अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, तभी आप इस ऊर्जा से बाहर निकलेंगे, आप अपने आप से मिलेंगे व्यूअर्स, ठीक है। तो या पायल जो ये है आपकी रीडिंग, आपसे मैच की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो। कितना परसेंट आपसे मैच करा है, 100%, 90%, 80%, 70%, डू लेट मी नो, ठीक है। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर दिया, देन थैंक यू सो मच, नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपको अगर लगता है ये वीडियो आप किसी से शेयर कर सकते हैं, अगर ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है, देन डू शेयर दिस वीडियो। सो पायल चू आज की रीडिंग में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।